धन्यवाद महावीर जी एंड गुड इवनिंग टू एवरीवन। कितना अच्छा समय है ना, फेस्टिवल का मंथ चल रहा है। अब फेस्टिविटी का मूड है। सारे अब हमारे जो मेजर फेस्टिवल्स होते हैं वो अप्रोच कर रहे हैं। तो आप सभी को एडवांस में धनतेरस, छोटी दिवाली, भाई दूज, दिवाली की सबकी शुभकामनाएं। और ये जो महावीर जी भी बता रहे थे, ये हमारा एक्चुअली में गोल्डन पीरियड है। इस समय में हमारे पास बहुत कुछ है अचीव करने के लिए, बहुत कुछ है पाने के लिए। सो महावीर जी कहते हैं मैम हमें कुछ सक्सेस सूत्रा पे बात करनी है। मुझे लगा ये नाभि सूत्रा से इतने वो हो गए इम्प्रेस कि इनको हर चीज में सूत्रा नजर आता है। बट यस, देयर इज अ सूत्रा फॉर सक्सेस। हर चीज का ना एक डिसिप्लिन होता है। और जब हम सक्सेस की बात करते हैं, मैं हमेशा कहती हूँ मैं बेसिक्स को फॉलो करती हूँ। शॉर्टकट्स लेना, लाइफ में हर चीज का जल्दी जल्दी हम लोगों को कोई चीज अचीव करना, आई थिंक वो लॉन्ग टर्म सेटिस्फैक्शन, वो लॉन्ग लॉन्ग टर्म सक्सेस हम नहीं ले पाते जो हम लेना चाहते हैं। सो मेरे कुछ छोटे से आई वुड लाइक टू शेयर अ प्रेजेंटेशन। महावीर जी मुझे मौका देंगे इसका शेयरिंग का? ओके। तो इस स्मॉल प्रेजेंटेशन आई मेड, छोटी छोटी चीजें, कुछ बहुत बड़ा कुछ नहीं है। कुछ हमारी रियल लाइफ स्टोरीज है। जब हम सक्सेस सूत्रा की बात करते हैं, तो जब सक्सेस स्टार्ट होती है ना दोस्तों, उसका सबसे बड़ा पहला सूत्रा है, वो है वर्क हार्ड। जब हम काम मेहनत से करते हैं, देखिए इनिशियली हमें लगता है कि हम लोग बहुत काम कर रहे हैं, और जो आज महावीर जी ट्रेनिंग कर रहे हैं या हमारे कोई बड़ी लीडर ट्रेनिंग कर रहे हैं, इनके पास तो बहुत बड़ा चेक आता है। इन्होंने तो बहुत बड़े लेवल पे पहुंच के काम कर रहे हैं, तो ज्ञान देते हैं। आपको पता है ज्ञान देने के लिए, ज्ञान देने के काबिल बनना पड़ता है। और उस काबिल बनने के लिए हमें अपना खून और पसीने से, हम कहते हैं स्वेट एंड ब्लड, हमें बहाना पड़ता है। हमें काम करना पड़ता है। कोई भी चीज आसानी से नहीं मिलती। मिलती है, माँ बाप की प्रॉपर्टी मिल जाती है, बहुत सारी चीजें मिल जाती हैं। पर जो सेल्फ, जिसे हम कहते हैं, हमारा खुद का एक क्रिएशन होता है, वो हमारे हार्ड वर्क से बनता है। कुछ लोग फॉर्चुनेट होते हैं जिनको जिंदगी में सब कुछ आराम से मिलता है। बट 90% जो लोग, आप सक्सेस की बात करते हैं, जो आप सक्सेस स्टोरीज की बात करते हैं, आप मुकेश अंबानी को देखते हैं, आप अनिल अंबानी को देखते हैं, पैसा दोनों को मिला, सक्सेस किसको मिली? बिना हार्ड वर्क, बिना पैशन के, बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता। तो जो लोग कहते हैं ना डायरेक्ट सेलिंग एक जादू का बिजनेस है, हाँ है जादू का बिजनेस। इसमें बहुत बड़ा जादू होता है। आप मेहनत करते चले जाओ, मेहनत करते चले जाओ, वो जादू आपको तरक्की, शोहरत, पैसा और साथ में बहुत सारी हैप्पीनेस आपको देता है। बट बिना मेहनत के नहीं मिलता है। सो यू नीड टू वर्क हार्ड। जितनी आप मेहनत करेंगे उतनी ज्यादा आप सक्सेस के करीब आएंगे। कभी मत सोचिएगा कि मैं, अगर मैंने एक डेमो किया है, मेरे को एक डेमो से रिजल्ट नहीं आया तो बस ठीक है मैं बैठ जाऊं। आपके जो कंटिन्यूस एफर्ट होते हैं, जो कंटिन्यूस हार्ड वर्क है, वही आपको पीक पे, पिनेकल ऑफ सक्सेस में लेके जाता है। अगर आपको चोटी पे पहुंचना है ना, तो उस चोटी में पहुंचने के लिए आपको उस पहाड़ को चढ़ना पड़ेगा। तो वो जो पहाड़ होता है वो हमारे कार्यों का पहाड़ होता है, वो हमारी प्लानिंग होती है, वो हमारा एग्जीक्यूशन होता है। सो वी नीड टू वर्क हार्ड। वी हैव टू हैव राइट फोकस। हमें कहते हैं हम बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन में अपने आप को जाने की जरूरत नहीं है, अपने फोकस को फीड करिए। एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगी जल्दी से, आई नो समय कम होता है। एक बार एक बहुत आप लोगों ने कहानी सुनी होगी, एक व्यापारी जा रहा होता है अपने गधे को लेकर। उसका जो गधा होता है वो बहुत उसका बहुत प्रीशियस गधा होता है, क्योंकि जब भी वो अपने मलमल के कपड़े और अपने रेशम के कपड़ों का व्यापार करता है, तो वो उस गधे पे लेके जाता है। बट अचानक रास्ते में चलते हुए उसको दलदल मिलता है। और वो जो गधा होता है उस दलदल में फंस जाता है। और फंसते फंसते नीचे चला जाता है, थोड़ा सा और नीचे चला जाता है, वो गड्ढे के अंदर गिर जाता है। दलदल इतना नहीं होता, पर गड्ढा थोड़ा सा गहरा होता है। सो व्यापारी का दिल थोड़ा सा टूटता है कि अब तो ये मेरा इतना फेवरेट गधा, मैंने इसके साथ कितना बिजनेस किया, अब मैं इसको भूखे मरते हुए, इसको तड़पते हुए तो नहीं देख सकता। मैं इसको तिल तिल मरते हुए तो नहीं देख सकता। मुझे इसको सोल्यूशन या मुक्ति तो देनी पड़ेगी। तो वही गधा भी सोच रहा होता है कि मैं मालिक के साथ कितना मैंने काम किया, कितना मेरे को उनके साथ घूमा, मेरा मालिक मेरे लिए कोई सोल्यूशन क्यों नहीं निकाल रहा है। अब यहाँ पे मैं एक गधे की बात कर रही हूँ, एक इंसान की बात कर रही हूँ। सो वो क्या करते हैं, वो जो व्यापारी होता है वो सोचता है कि वो बिकॉज अपने गधे से बहुत प्यार करता था, क्योंकि उसने बहुत जिंदगी भर साथ व्यापार किया था। तो सोचता है चलो मैं एक काम करता हूँ कि अभी गिरी गया है, ये तिल तिल करके मैं अच्छे से मैं बरी कर देता हूँ। मैं इसको दबा देता हूँ इस गड्ढे के अंदर, ताकि वो भूख प्यास से तड़प के ना मरे, और मैं इसको परेशान होते हुए ना देखूं। अब देखिए, वो जितनी बार मिट्टी डालता था, गधा अपने पर मिट्टी डलती अपने आप को हिलाता था, शेक करता था, मिट्टी नीचे गिर जाती थी। जितनी बार वो मिट्टी डालता था वो शेक करता था।
उसका लक्ष्य क्या था, उसका फोकस उसके व्यापारी का ये था कि मेरे उसको तकलीफ ना पहुंचे गधे को। और गधे का जो लक्ष्य था कि मेरे, उसने इस तरीके से देखा कि मेरा मालिक जो मुझ पे मिट्टी डाल रहा है, शायद मुझे बाहर निकालने के लिए डाल रहा है, तो वो अपना प्रयत्न कर रहा था। ऐसे करते करते मिट्टी डालते डालते गधा उस मिट्टी का पहाड़ बना, और वो गधा बाहर निकल गया। व्यापारी भी खुश और गधा भी खुश। तो कई बार हम ना छोटी छोटी चीजों को लेकर अपने फोकस से डिविएट हो जाते हैं। मुझे इसने ऐसे बोल दिया, ये कंपनी में ये सब चल रहा है, उस कंपनी में ऐसा हो रहा है, हमारी कंपनी में ये नहीं हो रहा है। एक बात हमारे शास्त्र में भी सिखाई जाती है कि हमारी थाली में जितना है पहले हमें उसको खाना चाहिए, और जितना हमको मिला है हमने उसके लिए कितने प्रयत्न किए हैं फोकस करके, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। टीच करना, मोटिवेट करना इज अ वेरी इजी थिंग। आजकल यूट्यूब भरा पड़ा है इस चीजों से। इम्प्लीमेंट करना इज वेरी डिफिकल्ट। और जो इम्प्लीमेंट करते हैं ना, उनकी शान, उनका बात करने का तरीका, उनका जज्बा अलग ही लेवल का होता है। सो राइट फोकस हमको जिंदगी में वो देता है जो हम पाना चाहते हैं। सो योर क्लैरिटी ऑफ योर थॉट, क्लैरिटी ऑफ योर वर्क इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपका फोकस क्या है? और मैं जिससे भी आजकल फोन में बात करती हूँ, मैं मलेशिया, सब मलेशिया जा रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। मैं मेरा ये सपना है, मैं आजकल ये विजुअलाइज करती हूँ रात को सोते हुए कि जब मैं मलेशिया लेके जा रही हूँ, मैं 500 से ज्यादा लोगों को मलेशिया लेके जा रही हूँ। एंड वो जो एयरक्राफ्ट है, में ये हो रहा है कि एक एयरक्राफ्ट में इतनी सीट नहीं है, तो मुझे 2-3 डिफरेंट डिफरेंट एयरलाइन से कांटेक्ट करना पड़ रहा है, और डिफरेंट डिफरेंट टाइम स्लॉट में हम लोगों को लेके जा रहे हैं। सो दैट्स लाइक व्हेन यू कहते हैं ना, जब आप किसी चीज को इमेजिनेशन करना शुरू करते हैं वो चीज अचीव होती है। बट आप लोगों का जो सबसे बड़ा फोकस है, जो आपको लीड कर रहा है सक्सेस की तरफ, मलेशिया, इज जस्ट योर हैप्पीनेस। वीएलसीसी कहता है हेल्थ, वेल्थ एंड हैप्पीनेस। आपका फोकस क्या है? टू क्रिएट मोर एंड मोर वेल्थ, टू क्रिएट योर ओन फ्यूचर, टू मेक योर बेटर वर्जन। सो योर फोकस हैज टू बी वेरी क्लियर। पुश योरसेल्फ, कहते कीप लुकिंग फॉर वे टू इम्प्रूव। हमें डिपेंडेंसी से बाहर निकलना है, अपने आप को इंडिपेंडेंट बिजनेस एंटरप्रेन्योर बनाना है। हर एक दिन एक नई अपॉर्चुनिटी लेके आती है, हर एक दिन आपको बेहतर एक नया कल देने देता है, और हर एक नया दिन आपको एक नया प्लेटफॉर्म देता है। आपको अपना, हमेशा मैं कहती हूँ, बेटर वर्जन बनाना है। आपको अपने आप को मोटिवेट करना है। आपको किसी भी गुरु का, किसी भी लीडर का, या किसी के बोलेगा नहीं। सुबह उठ के आपको क्या चाहते हो कि सुबह उठ के आपके माताजी पिताजी बोले बेटा उठ जाओ, कुछ करने जाना है, बेटा तुम उठो, नहीं तो तुम सोते रह जाओगे, दिन निकल जाएगा। हर दिन आपको आपके सपने आपको जगाने चाहिए कि यस, जो कल दिन निकला था उससे बेहतर मुझे आज करना है। और एवरी डे डू समथिंग बेटर देन यस्टरडे। अगर आपने कोई प्लानिंग की है, उसको एग्जीक्यूशन में डालिए। अपनी प्लानिंग जरूर करिए। तो जो लोग सक्सेसफुल होते हैं ना, पहले वो प्लान करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं, और वो एग्जीक्यूट करने के लिए प्लानिंग करते हैं। सिर्फ वो प्लान करके उसको शेयर नहीं करते। प्लानिंग को शेयर नहीं किया जाता, प्लानिंग के ऊपर वर्क किया जाता है। सो जस्ट टेक एवरी डे एज अ बिग अपॉर्चुनिटी। और आपका जो भी लक्ष्य है, आपने इस महीने सोचा मुझे 15,000 का चेक लेना है, 50,000 का चेक लेना है, 15 लाख का चेक लेना है, या 15 करोड़ का चेक लेना है, वट एवर यू वॉन्टेड टू अर्न, for this you have to improve and make yourself ready। जब तक आप अपने आप को तैयार नहीं करेंगे, आपको कोई तैयार नहीं कर सकता। आपको आपकी सोच, आपके एफर्ट और आपका डेडिकेशन ही आपको इंटरनल पुश देता है, और आपका सेल्फ थॉट आपका रियल मोटिवेशन होता है। डू नॉट फेयर फेलिंग। बहुत सुंदर लाइन लगती है मुझे, फेलियर इज सक्सेस इन प्रोग्रेस। किससे डरना है? क्यों डरना है? किस बात से डरना है? सोच आपकी है, काम आपका है, मेहनत आपकी है, एफर्ट आपके हैं। जस्ट मेक मोर एंड मोर डुप्लीकेशन ऑफ योर एफर्ट। एक बार फेल होंगे, कुछ नहीं होता। आपने 10 लोगों से बात की, 10 लोगों ने आपको ना कर दिया, चलिए बहुत अच्छी बात है। आप सोचिए, आपको उन 10 लोगों से एक्सपीरियंस मिल गया कि कितने प्रकार के ना हो सकते हैं। करेक्ट है। तो आप उसके लिए अपने आप को रेडी करेंगे, उसके लिए आप अपने आप को एजुकेट करेंगे, और अपने आप को मेंटली कंडीशन करेंगे कि मुझे आगे चल के कैसे इसी फेलियर को सक्सेस में तब्दील करना है। जो लोग हार मान जाते हैं, शायद वो जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाते। बहुत सारे लोगों का फेवरेट फिल्म स्टार है शाहरुख खान। तो जब महावीर जी अपनी कहानी सुनाते कि मेरे पास 5 रुपए का सिक्का था जेब में, ऐसी मैं उस दिन शाहरुख खान का स्टोरी सुन रही थी, ऐसी मैंने एक बार वीडियो देखा। इससे जब मेरे पेरेंट्स का डेथ हो गया, मैंने बहुत सक्सेस देखा, मैं दिल्ली में अच्छे कॉलेज में पढ़ा, मेरे दोनों पेरेंट्स नहीं थे, मैं एक्टिंग स्कूल, ड्रामा स्कूल में जाता था,
एंड देन मुझे वहां पे छोटे छोटे रोल मिलते थे। तो उस समय मेरा जो रोल मिलता था, मुझे लगता है मैं ये रोल करूंगा, मैं अपनी माँ को कहता था कि माँ मैं तो बड़ा स्टार बनूंगा। बट वो जो छोटे छोटे रोल थे ना, मुझे सब स्टेपिंग स्टोन लगे कि कम से कम मुझे पर्दे में, चाहे मैं एक कप चाय किसको देने जा रहा हूँ, चाहे मैं जोकर ही बन रहा हूँ, लेकिन मुझे पर्दे में अपने आप को फीचर करने का मौका तो मिल रहा है। और कम से कम मेरे घर में रोटी तो आ रही है, कम से कम मेरे प्रयत्न जारी हैं। और यही वो छोटे छोटे स्टेप थे कि आज वो एक मेगा स्टार बना है। तो सक्सेस ओवरनाइट नहीं आती है, छोटे छोटे फेलियर, छोटे छोटे ना, छोटे छोटे स्ट्रगल, यही आपको दो तरीके से स्ट्रांग बनाते हैं, मेंटली एंड फिजिकली और इमोशनली, तीन तरीके से बेसिकली। क्योंकि जितनी आप ना सुनते हो, आप अपने इमोशन पे कंट्रोल कर सकते हो, आप अपने आप को मेंटली अच्छे से कंडीशन कर सकते हो, और अपना फिजिकली अपने आप को रेडी कर सकते हो। दिस बिजनेस इज अ वेलनेस बिजनेस। आपका हेल्थी होना, आपका अपने आप को हाइजीनिक तरीके से रखना बहुत जरूरी है। सक्सेस का पहला मंत्र होता है ड्रेस टू बी सक्सेसफुल। जैसे आप अगर जिस तरीके से तैयार होते हैं, वही आपकी सक्सेस की, पहले आप अपने आप को तो फील करिए कि आप सक्सेसफुल बन सकते हैं। जब आप ही हताश रहेंगे, आप ही कुछ अपने आप के अंदर फॉल्ट निकालते रहेंगे, अपने जो ये फॉल्ट निकालने का काम आप बाकियों पे छोड़ दीजिए। अपने आप को एवरी डे अप्रिशिएट करना सीखिए, और मेक श्योर करिए कि एवरी छोटा छोटा आपका जो एफर्ट है, आपको लग रहा है कि अभी मैं इसमें सक्सेस नहीं हुआ, बट यही जो आपके ये एफर्ट्स है, यही आपको एक लर्नेड, स्ट्रॉन्ग और एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग डेवलप्ड लीडर में कन्वर्ट करेंगे। एंड मेक अ लॉन्ग टर्म कमिटमेंट। आप यहाँ पे किस लिए आए हैं, राइट? कई बार हमें लगता है कि हमें तो बिजनेस कर रहे हैं, पार्ट टाइम कर रहे हैं। अगर आपका आपसे कमिटमेंट है, देखिए 10 लाख का चेक आपको 10 महीने के काम पे नहीं मिलेगा जी। वो हो सकता है आपके 5 से 6 साल ले ले। करेक्ट है। वो आपके जो एफर्ट्स हैं, जो आपका कमिटमेंट है टुवर्ड्स योर ओन ड्रीम्स, टुवर्ड्स योर ओन विजन, टुवर्ड्स योर ओन एस्पिरेशन, दैट गिव यू स्ट्रेंथ। तो अगर आप चीज में कमिटेड हो ना, अपने कमिटेड कमिटमेंट पे चलिए। कितनी बार हम लोग ऐसी छोटी छोटी बातों को नजरअंदाज कर देते हैं, या हम किसी से कुछ कमिट करते हैं और हम भूल जाते हैं। हमें लगता है ये बातें इतनी इम्पैक्ट नहीं करती, पर जो अगर हम कोई कमिटमेंट करें, चाहे वो बिजनेस में चाहे रिलेशनशिप में, ये हमारे कैरेक्टर को दर्शाते हैं। तो ऑलवेज हैव अ लॉन्ग टर्म कमिटमेंट। अगर आप छोटे छोटे लक्ष्य लेंगे, तो फिर तो हम में से कोई भी छोटी मोटी जॉब कर सकता है एवरी डे। जैसे होता है ना कि हम एक अगर नॉर्मल इंसान की बात करें कि आज के दिन में इतना काम करूंगा, मुझे 500 रुपये मिलेगा, मेरा काम हो गया। It's not about earning a 500, it is about creating an empire for yourself। कि आप एवरी डे जो एफर्ट कर रहे हो विद लॉन्ग टर्म विजन, क्योंकि आप अपने आप को आने वाले समय में वो देखना चाहते हो जो आपने खुद के सपनों में देखा है। तो ये बहुत बेसिक चीजें हैं। आई डोंट थिंक सो ये बहुत, मैं आपको बहुत बड़ा ज्ञान दे रही हूँ, ये बेसिक चीजें हैं। कुछ कुछ चीजों को, ये हमारे ऊपर की चीजें हैं जो हम खुद पे कर सकते हैं। सक्सेस में हमारे दोस्तों का, हमारे परिवारजनों का, हमारे गुरुओं का बहुत बड़ा हाथ होता है, क्योंकि वो हमको डायरेक्टिव अप्रोच देते हैं, वो हमारे कोच है, वो हमारे गुरु हैं। लेकिन अगर कोई मुझे ज्ञान दे रहा है और उस ज्ञान के ऊपर मेरा वर्किंग नहीं है, तो वो ज्ञान एक ऐसा ज्ञान है जो चिकना घड़ा होता है कि उसके ऊपर पानी तो गिर रहा है, बट वो उसके अंदर नहीं भर रहा है। सो अगर आपको एक फुल से कहते हैं ना, आपको एक पानी वाला घड़ा बना है, आपको बहुत बुद्धिमान बना है, लाइफ में बहुत कुछ करना है, तो यू हैव टू फुलफिल योर ओन कमिटमेंट्स। आपका अपना डायरेक्शन लाइफ में होना बहुत जरूरी है। आप अगर इस बिजनेस प्लान को देखेंगे, जब आप महावीर जी से सुनते हैं, आप इस चीज को बिलीव करेंगे, जो भी सुनता है सब कहते हैं नहीं, इस बिजनेस में हम एक अच्छी अर्निंग को ले सकते हैं, हम एक सिक्योर लाइफ को इमेजिन कर सकते हैं, हम अपने आप को एक सक्सेसफुल लीडर की तरह आगे देख सकते हैं। यस, बट ऑल दीज थिंग्स टेक योर कमिटमेंट, योर एफर्ट एंड योर परसिस्टेंट एफर्ट, कि आप लगातार 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 एफर्ट करते रहे। सो ये थोड़े से मंत्रा है मेरे आज की सक्सेस के लिए। बहुत ज्यादा समय नहीं लूंगी, बिकॉज आज रिकग्निशन भी है बहुत सारे लोगों का। सो महावीर जी, लेट्स रिकॉग्नाइज पीपल जिन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है अभी, आई थिंक लास्ट मंथ में, और बहुत अच्छी इंप्रूवमेंट हुई है। मैं बहुत सारी डेवलपमेंट देख रही हूँ टीम में। मैं एक चीज के ऊपर मैं बात करूंगी, जब मैं लॉन्ग टर्म कमिटमेंट की बात कर रही हूँ, दिस कमिटमेंट इज नॉट अबाउट योर सेल्फ। जितने लोगों को आप इस बिजनेस में लेके आ रहे हो, व्हाट इज योर कमिटमेंट टुवर्ड्स देम? इस बिजनेस में दो ही चीजें आपको करनी है, नए लोगों को लेके आना है, पुराने लोगों को साथ लेके चलना है। नए लोगों को लेके आना है, पुराने लोगों को साथ लेके चलना है। क्या आप अपने पुराने साथियों को और नए साथियों को लेके अपनी सक्सेस की तरफ बढ़ रहे हैं?
क्या आप चेक करते हैं आपका एक्टिव बेस क्या है? क्या आप चेक करते हैं आपकी टीम में रिक्रूटिंग क्या है? अगर आप करते हैं तो शाबाश, आप सक्सेस की राह पे हैं। और आपकी राह में कोई भी आ जाए, कोई भी आ जाए, वो आपको रोक नहीं सकता, क्योंकि वो आपका प्रयत्न है, वो आपके एफर्ट है। और हमारे मोदी जी तो कहते हैं सबका साथ सबका विकास। तो यही हमारे बिजनेस का भी थीम है कि जब सबको साथ लेके चलते हैं, सबके सक्सेस की बात करते हैं, आप इस बिजनेस के अंदर एक बहुत सक्सेसफुल अपना एक पोजीशन को क्रिएट करते हैं। तो चलिए देखते हैं ऐसे कौन से सक्सेसफुल लोग